हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं ऋषभ यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल क्लासेस। आज आपके लिए कंटिन्यू करते हैं एपी की नेक्स्ट क्लास। देखते हैं, कल ही लास्ट क्वेश्चन कराया था तो इसमें कुछ डाउट था, तो दोबारा से इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। सम फाइंड करना है जो 22 टर्म है उनका, ऑफ द एपी, इस एपी में। अब एपी दे रखी है, एपी में हमें पता है कि एक फर्स्ट टर्म होता है, एक लास्ट टर्म होता है, और इसमें जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का ए टू माइनस ए वन करते हैं तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है ए, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू मेरा 3 है, 8 है, जो आ गया -5। डी इज इक्वल टू -5। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है यहाँ सम निकालने का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे इसको। तो वैल्यू ऑफ एन, अब यहाँ ये नहीं लिखना, 22 नंबर का सम पूछा गया है। टोटल नंबर कितना, 22। 22 अपॉन 2 एस 22, 2 इंटू एक वैल्यू ऑफ ए 3 प्लस वैल्यू ऑफ एन 22 माइनस 1 वैल्यू ऑफ डी इज -5। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आ गया मेरा 11, 2 3 जा 6 प्लस यहाँ मेरा बचेगा 21 मल्टीप्लाई -5। ये कितना हो जाएगा, 11 6 प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -105। आगे देखते हैं बेटा जी। आगे करते उसका, इसको सही कर देंगे। इसको माइनस करें कितना बचेगा बताएं। ये था 2 3 6, अच्छा वैल्यू ऑफ ए तो 8 है मेरी, 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 16। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 89। इसका जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो -979। ये मेरा हो गया सम ऑफ 22 नंबर्स। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करें। क्वेश्चन दे रखा है एन एन एपी, एपी है। एपी में कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म 50। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, एंड द सम ऑफ ऑल टर्म, और जितने भी टर्म्स हैं, पहले तो नंबर फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर फाइंड करने में जितने भी टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। गिवन में क्या क्या है, गिवन में लिखते हैं सबसे पहले a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और लास्ट l इज इक्वल टू, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50। a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, बस सिंपल सा फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पता है, इसको a n भी लिख सकते हो, जो लास्ट नंबर होता है भाई a n होता है मेरा। मुझे पता है 50 इज इक्वल टू एक वैल्यू ऑफ ए 5 प्लस वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डी 3 दे रखा मुझे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 50 -5 हो सकता है, ये 3n -3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3n। ये 45 और 3 48, 3n 16 3 जा n इज इक्वल टू 16 आ गया। तो टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर तो पता चल गया कि 16 है। अब हमें जो टोटल टर्म्स हैं उनका क्या फाइंड करना है, सम। जब सम फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला हमने कल बताया था आपको, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एन देखो, हमें 16 नंबर्स का सम निकालना, तो एन की वैल्यू 16 हो गई अपॉन 2 वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ एल 50, 8 2 जा 16
एस 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 55, तो 5 8 40, ये हो गया 440। 16 नंबर्स का सम आ रहा है 440। जो भी करना चाहता है बच्चा राइट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें देखो डी मुझे दे रखा है 7, वैल्यू ऑफ एन दे रखी 22, टर्म इज 149। अब हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। एन इज इक्वल टू 22, ए फाइंड करना सबसे पहले। ठीक है, ए फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। एल इज इक्वल टू 149, एन तो हो गया मेरा, डी इज इक्वल टू 7। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम लिखेंगे 149 इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है मुझे, एन की वैल्यू है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। इसको सोल्व करते हैं। 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, 21 7 जा 147 प्लस ए इज इक्वल टू 149। जब 149 को इधर लेके आएंगे, 147 इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 2। इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब मुझे पूछा गया है कि दो टर्म 22 टर्म्स का सम, तो एस 22 पूछा गया मुझे। इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए भी पता है, एल भी पता है, आसानी से उसको फाइंड कर लेंगे। एन वैल्यू ऑफ एन 22 अपॉन 2 हो जाएगा। ए वैल्यू ऑफ ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 2 प्लस वैल्यू ऑफ एल 149। ये 2 1 2 2 1 2 1, ये हो रहा है मेरा 151। इसको जब सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा 1661। जो सम आया है 22 नंबर्स का वो आया है 1661। आप लोग करना चाहें कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। इतनी मेहनत करो आप लोग कि साथ वाला भी सोचे कि हाँ मुझे भी इसके साथ साथ मेहनत करनी है। देखो टॉपर बच्चे टॉपर रहते हैं अगर वो मेहनत करते रहते हैं। अब जैसे आपके साथ में अगर एक वीक बच्चा बैठ रहा है तो वो भी सोचेगा कि इसके मार्क्स अच्छे आ रहे क्लास में तो मुझे भी अच्छे लाने हैं, तो उसके लिए वो भी प्रयास करेगा, मेहनत करेगा बराबर आपके बराबर आने की। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वो भी बच्चा आपके बराबर में आ सकता है। जरूरी नहीं कि आप आज टॉपर हैं तो कल को और कोई नहीं आएगा, नहीं, मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जितने भी टाइप्स हैं सभी के सभी टाइप्स हैं करा दे रहे हैं। उसके बाद में आप लोग एक बार एनसीईआरटी लगा लेना, और एनसीईआरटी के बाद में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे गुरुकुल क्लासेस के। और जो बच्चे ऑफलाइन बैच ले रखा है उन्हें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड भाई। वो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या करना है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन्वॉल्व मेक एन एपी बनाना है और क्यों। अब सेकंड कुछ इसमें इसका सेकंड पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। ये क्वेश्चन हमने ऑफलाइन बैच में करा दिया है पहले, और जो फर्स्ट क्लास थी उसमें भी करा दिया है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हम कैसे बनाते हैं, क्यों ना, देखो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर लगाता है वो 18 रुपीज था। नेक्स्ट किलोमीटर उसमें क्या कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, कितना हो जाएगा ये 23, फिर से 8 ऐड करेगा, ये कितना हो जाएगा 31। ऐसे इसमें पता चला मुझे कि वैल्यू ऑफ ए 15 है, वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 8 है। मुझे दो तो वैल्यू पता है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि दो वैल्यू के बाद में उसको एक सीरीज को कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे। मैंने आपको एक बताया हुआ था कि जैसे A1 निकालना है,
ए प्लस डी, ठीक है। अब A2 निकालना है तो A1 प्लस डी, A3 निकालना है A2 प्लस डी, ऐसे ही निकालते जाएंगे हम लोग। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ A 15 है, मुझे सॉरी A1 इज इक्वल टू 15 है, D इज इक्वल टू 8 है। A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी 15 प्लस 3 हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा A3, A3 में हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी करेंगे तो 23 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे A4, A4 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, A3 प्लस डी में 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। एक मेरी एक AP मिल रही मुझे, AP जो बनेगी यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15, 23, 31, 39 ये आएगी नेक्स्ट, ऐसे ही बनती जाएगी आगे। अब इसमें बोला गया है कि क्या क्या पता है, तो भाई डी पता है, ए पता है, सब कुछ पता है, बस यही क्वेश्चन में था, कुछ था नहीं। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5.2 एग्जाम्पल 1, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and the nth term of an AP। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, मुझे दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, इसमें बस हमें फाइंड करना है, ये सब दे रखा है ऐसे। ये भी क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप लोग खुद ही फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो A इज इक्वल टू 7 रखा है, सॉल्यूशन करेंगे तो AN निकालना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ A 7 प्लस वैल्यू ऑफ N 8 माइनस वैल्यू ऑफ D 3, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 21, ये वैल्यू आ गई इसकी 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने, AN इज इक्वल टू, AN 0 दे रखा है मुझे, ठीक है ना, D पूछा गया है। जब D पूछा गया है तो कैसे करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू ऑफ AN 0 है, वैल्यू ऑफ A 18 है, प्लस वैल्यू ऑफ N 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10D माइनस D, ये हो जाएगा 9D। तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 9D, 9 2 से 18, तो D इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस का 2। अच्छा, यहाँ D ऑलरेडी माइनस, ए ऑलरेडी माइनस का दे रखा है, जब माइनस का दे रखा है तो इधर में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। D की वैल्यू 2 आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बचा थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में D दे रखा है, N दे रखा है, AN दे रखा है, ये पूछा गया है। फॉर्मूला तो सेम ही है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ AN -5, -5, वैल्यू ऑफ A पूछा गया है, N कितना है मेरा 18 माइनस 1, वैल्यू ऑफ D -3, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू A माइनस 51, 17 3 51, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। A इज इक्वल टू 51 माइनस 5, A इज इक्वल टू 46। आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।